अर्नव जी को कुछ खिला देते हैं। सुना है पेट भरा होता है तो नशा कम होता है। वो है ना वो आगे भवेगा, वो की आत्मा यहाँ भटकती है। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रो फिर सब पीता, जपत निरंतर हनुमत पीरा। ये कैसे हो सकता है? अर्नव जी, अर्नव जी, अर्नव जी, अर्नव जी। नहीं शिवासर, ये हमारे और अर्नव जी के बीच का मामला है। अच्छा होगा अगर आप बीच में ना आए। शिवा सर, शिवा सर। शिवा, तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल है वो गलत है। जिस रास्ते पर तुम चले जा रहे हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है शिवा। अपने आप को रोको शिवा, अपने आप को रोको शिवा, रोको 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 रोको। शिवा सर। रुक जाओ शिवा, रुक जाओ शिवा, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब? क्यों? आई एम सॉरी अर्नव जी, हम जानते हैं कि हमने आपका दिल दुखाया, लेकिन हमारी गलती की सजा आप खुद को मत दीजिए प्लीज। क्या बात कर रही हो? इस पेंटिंग ने? हाँ पक्का, हाँ भाभी हम सच कह रहे हैं। आपको पता है ऐसे ऐसे जुक करके खाता और खाना लेकर चला गया। कहाँ लेकर चला गया हमें नहीं पता, लेकिन चला गया था। फिर पता है हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी ना, हम आपको नहीं बता सकते भाभी। पल्लवी, कहीं ऐसा तो नहीं कल रात तुमने भी देवर जी के साथ थोड़े मुड़े चढ़ा लिए थे? आपको हमारी बात मजाक लग रही है, लेकिन हम सच कह रहे हैं भाभी, इस पेंटिंग के पीछे जरूर कुछ है। चलो ठीक है पल्लवी, अगर ये इस पेंटिंग को रात को अगर भूख लगी थी तो दिन में भी भूख लगनी चाहिए, है ना? चल। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए भाभी प्लीज। पल्लवी हम तुम्हारे साथ है ना, चलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम है ना। चल पल्लवी, कुछ नहीं हुआ, ये पकड़ो। नहीं करना पल्लवी, कुछ नहीं होगा, हम है ना।
पल्लवी तो पेंटिंग जी कहाँ है आप? आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, बटर, दही और अचार। खाइए, मजे से खाइए, बिल्कुल भी मत शर्माइएगा। खाइए खाइए। पेंटिंग जी कहाँ हैं आप? देखो आ भी नहीं रहे। पेंटिंग जी। देखा पल्लवी, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही खाना पड़ा हुआ है। तुम भी ना पल्लवी, पल्लवी तुम्हें या तो कोई वहम हुआ होगा या तो तुमने खुली आंखों से कोई सपना देखा है ना? कुछ नहीं हुआ है, चलो। रुक जा शिवा, तू जहां जा रहा है वहां नहीं जाएगा। हम नहीं जाएंगे मतलब? दाइमा हमारी क्लासेस है, हमारे स्टूडेंट्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। हमने फोन करके तुम्हारी क्लास कैंसिल करवा दी है। क्या? आपने क्लासेस कैंसिल करवा दी? लेकिन क्यों दाइमा? ये ले, इसे पहन और तैयार हो जा। दाइमा आप कब से बातों को गोलमोल घुमाने लगी हैं? आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। तो सुन, लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं शादी के लिए। शादी? क्यों? तेरी उम्र हो गई है। दाइमा एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। देखिए हमें इस वक्त शादी नहीं करनी है। आपको हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? शिवा, कुछ काम वक्त रहते हो जाने चाहिए, वरना जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। आप क्या कह रही हैं दाइमा? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शिवा, ये ले, तैयार हो जा, तेरे बाबूजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। पापा जी आपकी चाय। तुम हवाला से बाहर कैसे आई? बबली देवी जी, बहुरिया बाहर आ गई है तो बिटवा भी आ गया होगा। क्यों? नहीं, हम कहाँ गए थे थाने? हाँ, हम नहीं गए थे। वो भगवान जी की कसम है, आपके सर की कसम, हम नहीं गए थे थाने। तू थानेदार तुम्हारा मामा या चाचा रहा होगा, तभी तो छोड़ दिया इन दोनों को। थैंक यू शिवा सर, आज आप आ गए, वरना। लेकिन हम आ गए ना पल्लवी जी, और हमेशा आएंगे। नहीं, वो हमें तो आपके नाम का प्रताप है ना। जैसे ही दरोगा जी को पता चला कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री के बेटवा अर्नव को उन्होंने पकड़ लिया है, तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई हवालात में रखने के लिए। ये बात से उनको समझाए बुझाए के दोनों को छोड़ दिया। बबली देवी जी, ये जो मक्खन है ना, यहाँ बैठ के हमरे पराठे में लगाइए। अरे जब हमने इन्हें नहीं छुड़वाया तो पुलिस वाला अपनी मर्जी से कैसे छोड़ देगा इन दोनों को? बेवकूफ समझे क्या हमको? किसने छोड़ा तुम्हें? बोलो। बोलो। शिवा सर ने। अम्मा जी, अगर आपको छुड़वाना है तो आप दोनों को साथ में छुड़वाइए, नहीं तो हम सिर्फ पल्लवी जी की जमानत देंगे और उन्हें बाहर निकाल कर लाएंगे। हमरे मना करने के बाद भी शिवा पल्लवी को जेल से छुड़ा लाया, अब इसकी सजा भुगतेगा वो। हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की शिवा ने हिम्मत कैसे की?
शिवा 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 आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे इस पापा जो अपने बेटे को जेल से छूटने पर देखकर खुश होने की बजाय लाल पीले हुए जा रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं तुम्हें देखकर लाल पीले। एक रात तुम हवालात में बिताते हैं ना, तो कल रात को अपने बाप के साथ की हुई बदतमीजी के बाद हमरे सामने ऐसे छाती चौड़ी करके नहीं खड़े होते तुम। सुनिए जी, ये जाने दीजिए ना, ये चाय पीजिए, ये चाय ठंडी हो रही है। जी हम आपके लिए अभी नाश्ता लगाते हैं ना। नहीं चाहिए चाय नाश्ता, सजाओ इसके नाश्ते की प्लेट। जो अपने बाप के नाम को दारू के ठेके से लेकर पुलिस स्टेशन तक बदनाम करने का महान काम करके आया है, थूक के मुंह में। आपके आने से पहले ना कोई जानता भी नहीं था कि मैं आपका बेटा हूं पापा, तो आपने वहां आकर खुद अपना नाम खराब किया है। मुझे मत बोलिए। वाह बेटा वाह, अरे हम तो वहां आए थे हमें छुड़ाने के लिए। नहीं ना, अरे आपको मेरी परवानियां समझ में आता है पापा, लेकिन इस घर की बहू, इस घर की इज्जत लॉकअप में थी, उसे तो छुड़वा सकते थे ना आप। तो आपने अपना नाम खुद खराब किया। अर्नव जी थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? देखो इन्हें, मेरे पापा को। मान की बात करते हैं, मर्यादा, नाम, सम्मान की बात करते हैं। और सच बताओ ना, उनको एक भी चीज का मतलब नहीं पता है इन्हें। सिर्फ उनको एक ही चीज का मतलब पता है, अहंकार। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। देख रही है बबली देवी जी, कैसे अपने बाप के गुरूर को अहंकार कह रहा है ये। कैसे हर गुजरते हुए दिन के साथ बदतमीजी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे गिरेबान की तरफ आ रहा है। इसे रोक लीजिए, इसे यहीं रोक लीजिए, वरना। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, घर में मेहमान आने वाले हैं। क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? कम से कम आज तो शांति बनाकर रखो। नमस्ते नमस्ते। यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। जौनपुर के किसी भी रास्ते पे चलो, हर रास्ता शास्त्री जी के घर पर आता है, तो यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ आइए। जी जी नमस्कार। नमस्ते। दाइमा ने हमें बताया कि आप शिवा के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने आए। जी, मन में तो है, बाकी ऊपर वाली की जैसी मर्जी। आप लोग बैठिए ना। जी शुक्रिया। रुकिए, रुकिए जरा। हाँ रुकिए। तुम दोनों यहाँ काय खड़ी हो? वो वहां से 2 कुर्सियां लेकर आओ और सोफे के पास लगाओ। जाओ जल्दी जाओ। वो कहा है ना, हमारा सोफा जो है बहुत ही महंगा है। क्या कह रहे हैं आप? हमको समझे नहीं। अच्छा, मतलब आप ना समझे, कौन बात नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं, हम आपको समझाते हैं। माना कि आप श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के घर पे आए हैं, लेकिन आए तो है वो के नौकर के रिश्ते के लिए ना। ये बात से हम सोफे पे कैसे बिठा सकते हैं? देवी जी, क्या कर रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? शिवा इस घर का नौकर है? दाइमा बताए नहीं आपको? ये देखो आ गया हमरा सिवा।
सिबा, आओ आओ बिटवा आओ। ऐसे बा, हमने तुम्हारा सच इनको बता ही दिया है। कहा कि हर रिश्ते की नींव जो है वो सच्चाई पे खड़ी होनी चाहिए, वरना रिश्ते जो है वो ऐसे डगमगाते हैं और कछु तो गिरगिरा जाते हैं। हाँ, ये हम क्या सुन रहे हैं दाइमा? आपने तो कहा था शिवा पुरुषोत्तम जी का रिश्तेदार है, और उसी बात से तो हम ये रिश्ता लेकर यहाँ आए। जी हाँ बिल्कुल। हाँ तो हमने सच ही तो कहा है, झूठ कहाँ कह रहे हैं। शिवा का इस घर से गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है शिवा का इस घर से। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि सिबा का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। वैसे ही रिश्ता जैसे सबरी का श्री राम जी के साथ और सुदामा का श्री कृष्ण भगवान के साथ, बस समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं। हाँ? और दाइमा, आपने तो ये भी नहीं बताया होगा इनको कि सिबा की माँ की कौन खबर नहीं है और पिता है लापता। और जो भी है सिबा की वो है दाइमा, तो कभी नानी कभी माँ, ये सब यही है। और दाइमा, आप श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री की दाइमा है और यही रिश्ता है आपका ही घर से। इसका मतलब आप शास्त्री जी के नाम पर हमें ठगना चाहती हैं, एक नौकर की शादी हमारी बेटी से करना चाहती हैं। आपको ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? ए बस बहुत हो गया, खबरदार। अगर हमारी दाइमा के खिलाफ एक और लफ्ज भी निकाला ना तो जान ले लेंगे तुम्हारी। सही कहा शिवा ने। आप लोगों ने अगर दाई माँ के अलावा बच्चों के साथ कुछ ऊंच नीच की होती ना तो शायद मैं इसे रोक लेता और ये शायद रुक भी जाता, लेकिन हम अपने घर में बड़ों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं ना तो चुप रहिए और जिस दरवाजे से आइए उसी से बाहर निकल जाइए, वरना ये आपको सच में नहीं छोड़ेगा। शिवा छोड़ दे इन्हें, देख इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। शिवा तुझे मेरी कसम है, छोड़ दे इन्हें। आपने बहुत छूट देकर रखी है शास्त्री जी नौकरों को, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इनके चक्कर में आपका नाम खराब ना हो जाए। किसी ने सलाह मांगी आपसे? नहीं ना, तो अपनी तशरीफ का टोकरा उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। और रही बात रिश्ते की, हमें नहीं करना आपकी लड़की के साथ रिश्ता। शिवा को और बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। जिसकी ना माँ का पता ना बाप का पता, ऐसी औलाद को समाज में नाजायज कहते हैं। और हम अपनी बेटी का हाथ इस नाजायज औलाद के हाथ में नहीं देंगे। माफ कीजिएगा, आप उम्र में हमसे काफी बड़े हैं, लेकिन जो बात आपने अभी कही है ना, वो काफी छोटी और गिरी हुई है। कोई अनाथ अपनी मर्जी से नहीं होना चाहता, वो भगवान का फैसला होता है, और भगवान के फैसले के आगे हर किसी को अपना सिर झुकाना होता है। आपकी बेटी किस्मत वाली है कि आप उनके साथ हैं। अगर भगवान आपको अपने पास बुला लेते और कोई आपकी बेटी को वही सब सुना रहा होता जो आज आप शिवा सर को सुना रहे हैं, तब असल में काला चश्मा तो आप लोगों ने पहना हुआ है, जिसके पीछे की सच्चाई आपको दिखाई नहीं दे रही। शिवा के खून और खानदान के बारे में बोलने की बजाय अगर आपने उसकी खुददारी और ईमानदारी देखी होती ना, तो ये जो बकवास आपने अभी की है ना, आप कभी भी नहीं करते। हमारे पापा को हम दोनों भाइयों से ज्यादा शिवा पे भरोसा है।
क्योंकि शिवा हमारे परिवार जैसा ही है। परिवार का होना और परिवार में होना दोनों में बहुत अंतर है। और हाँ, ये कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन रहेगा इस घर का नौकर। माफ कीजिएगा, मैं जीते जी एक नौकर से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। और हाँ, आपने घर बुला के हमारी जो इज्जत की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। डोंट वरी यार शिवा, बाहर में जाएं ये लोग, हम तेरे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढेंगे। क्यों पल्लवी? कोई अनाथ अपनी मर्जी से नहीं होना चाहता, वो भगवान का फैसला होता है और भगवान के फैसले के आगे हर किसी को अपना सिर झुकाना होता है। पल्लवी तुम ठीक हो? थैंक यू अर्नब जी। अगर आज आप समय पे वरना एक आध हड्डी टूट जाती तुम्हारी। ध्यान से काम किया करो ना पल्लवी। आप है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। अरे ये क्या बात हुई? ये तो बाई चांस मैं यहाँ से जा रहा तो मैंने तुम्हें देख लिया और बचा लिया। हर बार थोड़ी ना ऐसे हो पाएगा, थोड़ा होश में काम किया। अगर आपने हमें डांटने के लिए बचाया ना, इससे अच्छा होता हम गिर ही जाते। सॉरी। तो मजाक कर रहे थे। इतनी सी बात के लिए आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, जो कल हुआ उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मैं चाहे कल नशे में था, लेकिन फिर भी मुझे इतना होश था कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। कैसे तुमने मुझे संभाला, कैसे तुमने मेरी जान बचाई, कितनी मुसीबतों के बाद तुम मुझे घर वापस लेके आई, पुलिस स्टेशन में गिड़गिड़ाई, पापा के सामने मेरे हक के लिए आवाज उठाई। सब कुछ देखा मैंने। और पल्लवी मुझे ये एहसास है कि तुम मेरे और मेरे फैमिली के बीच में पिस रही हो। परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट बहू के बीच में सैंडविच बन गई हो तुम। और ये जो ग्रूमिंग क्लासेस के लिए तुमने मना किया है, मैं जानता हूँ इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। नहीं, वो हमारा अपना फैसला। झूठ मत बोलो पल्लवी, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़की मुझे तकलीफ में ना देखने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती है, वो अपना वादा तोड़ के मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। मैं जानता हूँ वो फैसला तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी फैमिली में से किसी ना किसी ने तुम्हें मजबूर किया है। उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। सॉरी। थैंक्स। एक बहुत ही छोटा बर्ड है। बर्ड होता है पल्लवी। जी,
और इसलिए हमारी तरफ से आपको पूरे 1000 थैंक्स। आपने हमें समझा, हमारी मजबूरी को समझा। थैंक यू अर्नब जी, थैंक यू वेरी मच। अरे शिवा, क्या हुआ? इतना नर्वस नजर क्यों आ रहा है? वो हम ना आपको शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन हमें शब्द नहीं मिल रहे थे। आपने आज जिस तरह से हमारा और दाइमा का साथ दिया ना, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तुझे चाहे कोई कुछ भी करे, तो इस परिवार का हिस्सा है, समझा? अच्छा हाँ सुन, मुझे तुझसे एक बात भी करनी थी। जी भाई साहब। तू पापा का नेचर जानता है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पल्लवी घर से बाहर जाए। तो जब तेरा खुद का इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं चाहता हूं कि पल्लवी की जिम्मेदारी तू उठाए। मैं चाहता हूं तू पल्लवी को इंग्लिश सिखाए। तो क्या तू पल्लवी की जिम्मेदारी उठाएगा? नहीं शिवा, हाँ मत बोलना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम जितना पल्लवी जी के साथ रहोगे, तुम्हारे लिए अपने दिल पर काबू रखना मुश्किल होता जाएगा। तुम्हारा जवाब ना है शिवा, तुम्हें ना कहना है। शिवा, हाँ हाँ भाई साहब, हम पल्लवी जी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू शिवा, थैंक यू सो मच। जब हम अपने आरे घर में इतना अच्छा टीचर है तो बाहर क्यों जाना है? क्यों? राइट? हमें शिवा सर से पढ़ने में कोई परेशानी नहीं, बल्कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमें पढ़ाएंगे। लेकिन घर में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से अगर हम कुछ दिन बाद क्लास शुरू करें तो। एक्चुअली पल्लवी, एक और रीजन है जो मैं इतनी जल्दी मचा रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि तुम पे प्रेशर आ जाए। क्या अर्नब जी, बताइए हमें। 8 दिन के बाद मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। हमसे? आपके बॉस से हमें मिलना है? क्यों? वो जो तुमने सुंदर सुंदर साड़ियां बनाई थी ना, वो उन्हें देख के इतना इम्प्रेस हो गया कि वो चाहते हैं कि मेरे साथ साथ तुम भी उनकी कंपनी ज्वाइन करो एज अ डिजाइनर। हाँ? तुम। अब ऐसा होगा नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा जब तुम और बॉस मिलोगे, बट अगर ऐसा हो गया पल्लवी, तो मैं रीजनल मैनेजर बन जाऊंगा और मैं पापा को प्रूव कर पाऊंगा कि मैं उनके नाम के बिना भी कुछ कर सकता हूँ इस लाइफ में। तो ये बात है। अगर मम्मी को पता चला शिवा पल्लवी को अंग्रेजी सिखाने वाला है, तो ये तो कोई ना कोई राड़ा डाल देंगी। ना तो ये शिवा पल्लवी को सिखा पाएगा कुछ भी, और ना अर्नब इसे बॉस से मिलवा पाएगा, और ना ये तोता मैं ना मुंबई जा पाएंगे। तो मम्मी सॉरी, इस बार हम आपका साथ नहीं देंगे, इस बार हम पल्लवी का साथ देंगे। मम्मी, अब तो तुम कहाँ दौड़े चली आ रही हो? सुनो ना, वो बिट्टू है ना, वो ना रो रहा है, वो कह रहा है हमें नानी के साथ खेलना है। क्या बोल रही हो? अभी अभी तो बिट्टू के पास से आए खेल के। नाती को निपटा दिया आपने? अच्छा चलो ना, ठीक है, अपनी बेटी के साथ खेलो। रुको, क्या हुआ? काहे पिलपिला रही हो? मम्मी आज तुम ना बहुत सुंदर लग रही है, पता नहीं आज मुझे ना तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। बहुत अच्छी लग रही है। छोड़ो। चलो ना, दीवानी हो गई हो। कहाँ जाना है? कितने दिन से आपने हमसे बात नहीं की, चलो बात करते हैं मम्मी। अगर बात आपकी तरक्की और आपके भविष्य की है, तो हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। शिवा सर, हम क्लास लेने को तैयार हैं, बस हमें अपने घर की जिम्मेदारियों के हिसाब से अपनी क्लास को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट? वही। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपनी क्लासेस की टाइमिंग आपके काम के हिसाब से करेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। थैंक यू शिवा सर। ओके, साउंड्स गुड, अमेजिंग। हम बाकी के घर के काम निपटा के आते हैं।
आप कितने लकी हैं ना भाई साहब, जो आपको पल्लवी जी जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। आपको याद है शादी के वक्त आप कितना हिचकिचा रहे थे। हमें बहुत खुशी है भाई साहब कि फाइनली आपको आपका प्यार मिल गया। शिवा, पल्लवी एक अच्छी इंसान है, सुंदर है, समझदार है, सपोर्टिव है, केयरिंग है। उसमें हर एक वो क्वालिटीज है जो एक लड़का अपनी पत्नी में ढूंढता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब होने के बावजूद भी मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा। आप नहीं जानते अर्नव जी, आप हमारा वो सपना पूरा कर रहे हैं जिसे हम बचपन से लेकर आज तक देखता है। हम अंग्रेजी बोलना चाहते थे, किताबें पढ़ना चाहते थे, इस दुनिया में क्या हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ जानना चाहते थे। और आज आपकी वजह से हम ये सब कुछ कर पाएंगे। अर्नव जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको आपकी परफेक्ट वाइफ बन के दिखाएंगे, एकदम पक्का वाला प्रॉमिस। क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अर्नव जी, बहुत ज्यादा। मैं उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन शिवा मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। वो मेरी पत्नी है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शिवा हमारी सोच ही नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो मैं सोचता हूँ उससे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो वो नहीं समझ पाएगी। जो चीज़ें मुझे पसंद है, ना पसंद है, उसे बता नहीं सकता, बिकॉज मैं जानता हूँ कि हमारी पसंद नापसंद मेल ही नहीं खाएगी। हर रोज अपनी जिंदगी के साथ कई समझौते कर करके इस रिश्ते को चला रहा हूँ। शायद इसी वजह से मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। जिस लड़की को सर आंखों पर बिठाकर रखना चाहिए, आप उसे प्यार नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। हमें आपसे और आपकी खुशकिस्मती से जलन होने लगी थी, लेकिन अब आप हमें इस दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, जो आंखें होने के बाद भी हीरे को पहचान नहीं पा रहे। सुनावर, इसका मतलब कल जो हमने देखा था वो हमारा वहम नहीं था, ना ही जागती आंखों का कोई सपना, वो सच था। दरवाजा ऐसे 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 छिपा हुआ। वो है ना वो आतिफा बेगम,
वो की आत्मा यहाँ भटकती है। जनाब सुनावर, आवाज अंदर से कैसे आई? कौन है? हमने पूछा कौन है अंदर? पल्लवी, अभी क्या हुआ? अभी आपने आपसे कहा था ना वो प्लेट गायब हो गई थी। ये देखिए दरवाजा देखिए। पल्लवी, ये दरवाजा तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा। वही और अभी ना अंदर से आवाजें आ रही थी। भाभी अंदर कोई है, अंदर कोई जरूर है। हम कह रहे हैं भाभी, हम कह रहे हैं। पल्लवी देख के चल के। क्षमा देवी, क्षमा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम तुमसे कहे थे ना ये पेंटिंग से दूर रहने के लिए। ये दरवाजा देखा। हम जानते हैं ये दरवाजा यहाँ है, तुमसे पहले से ही जानते हैं। आप जानती थी? हाँ, हम ये भी जानती कि बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज है ये बंद दरवाजे के पीछे, और ये दरवाजा बंद ही रहे इसी में हम सबकी भलाई है। पक्का मम्मी जी, लेकिन हमारे घर में बंद दरवाजा, उसके पीछे से आवाजें आती है, हमें तो पता होना चाहिए ना। बस पल्लवी, ये राज हमका पता है, तुम लोगों को जाने की कोनो जरूरत नहीं है। आज के बाद ये दरवाजे के आसपास भी ना ही भटकना। अगर गलती से ये दरवाजा खुल गया ना तो भूचाल आ जाएगा और क्या मम्मी जी? और ये घर बर्बाद हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद इसका हाथ नहीं लगाना बताए रहे, समझी? जाओ यहाँ से, हम कह रहे ना जाओ। जी। चुप। तो अब तक आप समझ गई होंगी पल्लवी जी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले उसे ग्रीट करते हैं, उसके बाद उसका हालचाल पूछते हैं। हाँ। आपका ध्यान कहाँ है पल्लवी जी? सॉरी, आप बताइए, हम लिख रहे। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है पहले उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये हमारी पहली मुलाकात है, हम आपसे आते हैं मिलने के लिए।
हाय मिस पल्लवी, हाउ आर यू? शिवा सर, आप गलत कह रहे हैं। गलत? जी, हम मिस नहीं, हम मिसेज हैं। हमारी शादी हो चुकी है। हेलो, माई सेल्फ मिसेस पल्लवी अर्नव शास्त्री। हाउ आर यू? सही कहा ना हमने? हाँ पल्लवी जी, आपने सही कहा। हम ना हो तो घर में कौन कछु नाई करता ही, गद्दे कब से पड़े पड़े सड़ रहे थे, लेकिन मजाल है किसी की जो उठा के फेंकवा दे। कूड़े वाला आएगा तो हम खुद ही कर लेंगे। हम ये भी जानती कि बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज है बंद दरवाजे के पीछे। मम्मी, मम्मी, रास्ता रोक आंदोलन की तरह रास्ते में काहे खड़ी है? चलो बाजू हटो। अरे मम्मी सुनो तो जरा, ज्यादा नखरे ना दिखाओ, तुम्हारे काम के लिए आए। अच्छा, हाँ, वो तुम्हारी दोस्त नहीं सुकलाइन, उनका फोन आया था, वो किटी पार्टी के बारे में पूछ रही है। वो सुकलाइन, वो कंजूस। अरे दमड़ी मांगो तो चमड़ी निकल आती है उसकी। वो का रखेगी किटी पार्टी? छोड़ो। मम्मी रुको जरा, ये तुम इधर धरो, धरो ना इसको। अरे बाप रे, चलो चलो चल के बात करो। अरे नहीं जाना है। चलो ना। हाय हाय, ये क्या है? अगर आपसे कोई खाने या पीने के लिए पूछता है, जैसे कि आप चाय पियेंगे क्या, अगर आप चाय पीना चाहती हैं तो आपको कहना है यस प्लीज, और अगर आपको चाय नहीं पीना है तो आपको कहना है नो प्लीज। जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।